तो जो जुलाई में पहला बजट पेश होने वाला उसको लेकर हनुमानगढ़ की जनता को इस बजट से कई मांगों के पूरा होने की उम्मीदें हैं। और आपको बताएं कि सरकार ने जनवरी में अंतरिम बजट जो पेश किया था उसकी तरह ही अब कोशिश ये है कि नए बजट में उनकी मांगें पूरी की जाएं। अगली खबर का रुख करेंगे। जुलाई में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होने वाला। हनुमानगढ़ की जनता को इस बजट से कई मांगों के पूरा होने की उम्मीद है। सरकार ने जो अंतरिम बजट जनवरी में पेश किया था उसके 6 महीने बाद अब जुलाई में पहला पूर्णकालिक बजट पेश होगा और अलग अलग वर्ग के लोग इससे राहत और सुविधा की उम्मीद लगाए हैं। इस बजट को लेकर एनडीटीवी की टीम ने हनुमानगढ़ के लोगों से भी बात की। राजस्थान में जल्द ही पेश होने वाले पूर्णकालिक बजट को लेकर सत्र बुलाया गया है। इसी को लेकर हनुमानगढ़ क्षेत्र के लोगों की क्या कुछ है मांगे और क्या उम्मीदें हैं उन्हें राजस्थान सरकार के इस प्रस्तावित बजट से। जहां बात करें राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पॉलिटिकल सिनेरियो की, 5 विधानसभा क्षेत्र है जिनके अंदर से एक भाजपा के पास, एक निर्दलीय के पास, जबकि 3 कांग्रेस विधायक यहां से चुने गए हैं। वहीं बात करें सांसद की तो श्रीगंगानगर और चूरू दोनों लोकसभा क्षेत्र यहाँ के जिले के अंदर टच करते हैं, जबकि गंगानगर लोकसभा के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जबकि चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर नोहर और भादरा 2 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। वहीं दोनों जगह से जो अभी हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए हैं उनके अंदर दोनों ही जगह से कांग्रेस सांसद निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बजट के अंदर भाजपा सरकार इन जिलों के लिए क्या कुछ कर पाती है। मेरे साथ मौजूद है हनुमानगढ़ के कुछ गणमान्य लोग, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इनको बजट को लेकर किस तरह की उम्मीदें इन्होंने लगा रखी है। आप बताएं वैदिक, किस तरह की उम्मीदें आपको इस बजट से हैं? जो राजस्थान सरकार अगले माह जो बजट पेश करने वाली है उसमें हमें कुछ नौजवानों के लिए उम्मीदें करते हैं। हम लोग नौजवानों को सरकार रोजगार दे और जो खाली पड़ी जो भर्तियां हैं नौजवानों को भी भर्ती करे ताकि बेरोजगार कोई पढ़ा हुआ लिखा हुआ बेरोजगार ना घूमे। और दूसरी हमारी ये बात है कि जिले के अंदर सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि कम से कम 2,000-3,000 जो मजदूर थे जिनके चूल्हे बंद हुए थे वो बीजेपी सरकार ने बंद करवाई थी। अब डबल इंजन की सरकार होने के नाते हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जो स्पिनिंग मिल जो बंद पड़ी है उसको तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए। और एक नरेगा के अंदर जो नरेगा के 125 दिन वो पूरे किए जाए। नरेगा की जो मजदूरी है न्यूनतम 400 रुपये की। तो जी, आप अर्थशास्त्री होने के नाते हनुमानगढ़ क्षेत्र के लिए किस तरह की बजट में संभावनाएं देखते हैं और क्या कुछ सोचते हैं? मेरा मानना है कि हनुमानगढ़ क्षेत्र की हमारे यहाँ का राजस्व भी बढ़े तो बजट के अंदर बहुत लंबे समय से हमारी एक संभावना रही है कि हनुमानगढ़ क्षेत्र धार्मिक और एडवेंचर टूरिज्म के लिए एक उपयुक्त स्थल है। यहाँ गोगा मेड़ी, भद्रकाली माता जी का मंदिर है, मेहताब सिंह गुरुद्वारा साहब है और पल्लू ब्राह्मणी माता का मंदिर है। इसी दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ रावतसर में धन्नासर के पास जो एडवेंचर गेम का चल रहा है, निजी क्षेत्र में उसमें प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अगर सरकार बजट में ऐसी कोई घोषणा करती है तो इससे न केवल पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को लाभ होगा बल्कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। और साथ ही एक विशेष मांग ये भी है कि हमारे यहाँ की आबोहवा जो है वो खिलाड़ियों के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ एक राजकीय खेल एकेडमी की जो घोषणा है वो अगर सरकार करती है तो हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं और जो खेल प्रशिक्षक हैं उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। अश्विनी जी, आप बताएं किस तरह से आप देखते हैं कि राजस्थान सरकार जो पूर्णकालिक बजट लेके जा रही है उसके अंदर क्षेत्र के लिए क्या कुछ घोषणाएं होनी चाहिए? देखिए, अपना जो ये एरिया है ये राइस बेल्ट और कॉटन बेल्ट दोनों कहलाता है। तो सबसे पहले तो जो एग्रो फूड पार्क है वो यहाँ पे बनना चाहिए। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों यहाँ पे एक इंटरचेंज बनने में समस्या आ रही थी, अब वो हल हुआ है उसका। लेकिन उस समय जब इस हाईवे की घोषणा हुई थी तो यहाँ पे बड़ा हब बनने की एक बात थी। अगर वो बनता है तो हनुमानगढ़ को निश्चित ही फायदा होगा। तो हनुमानगढ़ को औद्योगिक क्षेत्र के लिए विकसित किया जाना जरूरी है और साथ ही एक रिंग रोड का भी निर्माण होना जरूरी है ताकि बाहर की बात जो आउटर एरिया है उससे ट्रैफिक का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। जी, आप बताएं, आप एक समाज सेवी भी हैं, इसके साथ साथ एक गृहिणी भी हैं, तो आप किस तरह से देखती है कि इस बजट के अंदर महिलाओं को लिए या घरों की जो आर्थिक व्यवस्था दी गई है उसको लेकर किस तरह की घोषणा की है? एक तो मैं महसूस करती हूँ कि ये बजट जो है महिलाओं को बेस्ड होना चाहिए। उनके घरों में जो खर्चा है वो पूरा हो सके, इसके लिए मैं चाहूंगी कि गैस सिलेंडर पे भी थोड़ा कम किया जाए। उसी तरीके से यदि 500 के बाकियों के लिए किया जाए तो आम पब्लिक जो मिडिल क्लास है उसके लिए भी किया जाए। दूसरा, ये मैं चाहती हूँ कि
साथ में कुछ सेफ्टी के लिए भी साथ में मेजर्स उठाए जाएं इसी बजट के दौरान, ताकि महिला थाना जैसा है वहां पर और व्यक्ति पैदा किए जाए और रोजगार पैदा किए जाएं। एक बात मैं जो सबसे बड़ी कहना चाहती हूँ, यहाँ खेती में पंजाब और हरियाणा के हम पास में रहते हैं, लेकिन आज भी हम पिछड़े हुए हैं। तो उसके कारण से हमारे यहाँ क्या है कि दो चीजें जैसे अभी होता है, कॉटन और राइस बेल्ट घोषित करना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये चाहूंगी कि इकोनॉमी तभी औरत को मिलेगी अच्छी घर में आकर यदि सबकी इनकम बढ़ेगी। मुझे आप बताएं, आप व्यवसायी होने के नाते राजस्थान सरकार के इस बजट के अंदर किस तरह की हुई? मैं भी मैडम को फॉलो करना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान हनुमानगढ़ की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। और हनुमानगढ़ में इस बार खोइंग हुई है कॉटन की बहुत कम, पैडी की खोइंग बहुत ज्यादा हुई है। अगर किसान को यहाँ पैदावार कहीं नहीं मिलेगी, पैसा सही नहीं मिलेगा, तो पैसा बाहर जाएगा। अगर हनुमानगढ़ माल बेचता है, पैसा गवर्नमेंट को मिलता है, तो अपने हनुमानगढ़ पैसा आएगा, यही इकोनॉमी बूस्ट होगी। सेकंड, एग्रीकल्चर के लिए बूस्ट अप गवर्नमेंट करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी हनुमानगढ़ में, कॉलेज की बात हो रही थी, अभी तक स्टार्टिंग हो पाया है। और एग्रो फूड पार्क की बात हो रही थी, वो भी स्टार्टिंग हो पाया है। बेसिकली एग्रीकल्चर हम जैसे ही बूस्ट अप करेंगे, पैसा हनुमानगढ़ में ही जो है उसका इन्वेस्ट होना है, तो पैसा उसका फायदा हनुमानगढ़ में मिलना है। विजय जी, आप बताएं, आप समाज से भी दरअसल से आप लोग नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, राजस्थान सरकार के जो चर्चा चलने हो रहा है उसको लेकर किस तरह की? देखिए मनीष जी, पूर्ववर्ती सरकार से भी हमने हमारी संस्था है जो संकल्प फाउंडेशन, जो नशे के खिलाफ मूलतः काम कर रही है, और हम लोगों ने जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, स्लम एरिया है, कच्ची बस्ती है, हम लोगों ने वहाँ कैंपेन किया है। हम लोगों ने बच्चों, यूथ को मोटिवेट किया है कि आप इस दलदल में जाने से उनको रोका जाए किसी तरह। और जो उस वक्त की जो तत्कालिक मंत्री थी श्रीमती अर्चना शर्मा जी, हमने उनसे भी मांग करी थी कि अब यहाँ पे चूंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला बहुत संपन्न जिला है, और लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि यहाँ उड़ता पंजाब की स्थिति बनती जा रही है, और हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला नशे की गिरफ्त में पूरी तरह आ चुका है। एक 12-12, 14-14 साल के बच्चों को हमने खुद ने देखा है कि वो इंजेक्ट अपने आप को कर रहे हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, नशा करते हैं, घर की स्थिति दयनीय है। तो हमारी सरकार से आने वाली जो सरकार का जो बजट है, हमारी ये मांग है कि आप नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाएं, एक बड़ा बजट दें आप, और जो संबंधित जिला कलेक्टर हैं पूरे गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, उनको आप बजट जारी करें, ताकि यहाँ जो नशा मुक्ति सरकारी वो खोला जा सके। क्योंकि जो प्राइवेट नशा मुक्ति, उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और एक गरीब, एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी वो उस बच्चे को अपने को बचाने में असमर्थ महसूस करता है। बिल्कुल, नशा एक बड़ी समस्या है क्षेत्र के लिए, और तमाम लोगों की ये मांग भी है कि नशे के लिए कोई सरकार बड़ी घोषणा करे, ताकि क्षेत्र को नशे से मुक्त किया जा सके और युवाओं की जेजन बचाया जा सके। जयपाल जी, आप बताएं, उद्योगपति होने के नाते राजस्थान सरकार के बजट के अंदर आप किस तरह की उम्मीद रखते हैं? हम समझते हैं कि राजस्थान सरकार जो रोजगार के अवसर को ढूंढ रही है, अगर कोई इंडस्ट्री, एमएसएमएस के इंडस्ट्री को डेवलप करे एरिया के अंदर, तो उसका बहुत बड़ा हब बन सकता है हनुमानगढ़ में, क्योंकि ये पंजाब हरियाणा के ऐसे बॉर्डर एरिया पर स्थित है जहां पोटेंसी बहुत रखती है। उसके अलावा जो राज्य सरकारों ने पहले घोषणा करी थी कि हम ये सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, अब ये कहा जा रहा है कि बजट का अभाव है, तो बजट सेशन चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार जो पैसा बकाया देना रहा, इस जिले का 32 करोड़ रुपया तो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में देना है, वो तुरंत जारी करे, इसका बजट के अंदर प्रोविजन करे। और एमएसएमई इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर राजस्थान में ट्रांसफर्ड एरिया 38, जिसमें हनुमानगढ़ एक जिला ऐसा है जिसमें 5 ट्रांसफर्ड इंडस्ट्रियल एरिया है। आज उसका कोई मालिक नहीं है, उसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया जिसको सही ढंग से परसू नहीं किया गया, और जिसका खमियाना 1.5 साल से ये इंडस्ट्री डेवलपमेंट में भुगत रहे हैं, जिसके कारण से लगभग 100 नई इंडस्ट्री आ सकती थी 1.5 साल के अंदर, वो आज वंचित हो गई और दूसरे स्थानों पर डाइवर्ट हो गई। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसी बजट सेशन में इस जो रूल्स को बनाना है, इसको भी इसी बजट सेशन में पूर्ण करे, ताकि जो इंडस्ट्री की ये प्रॉब्लम है वो हल हो सके। आपको किस तरह की देखते हैं, क्या कुछ घोषणा है? सर्वप्रथम बजट में यही कहूंगा कि जो वैट है पेट्रोल और डीजल पे, वो पंजाब के बराबर करना चाहिए, ताकि पेट्रोल और डीजल पंजाब के बराबर हो जाए। जो कि यहाँ के जो पेट्रोल पंप वाले हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है, वो पंजाब से सारा डीजल पेट्रोल लेके आते हैं। इस वजह से पार्टनर में जो भी है आसपास पेट्रोल पंप है सारे के लिए सिस्टम है। सेकेंडली, मेरा जो एक और कहने की बात है
कि जो 10 और 15 साल का डीजल और पेट्रोल का गाड़ियों का स्क्रैप के लिए रखा है, उसका भी एक ईमानदारी से रिव्यू होना चाहिए। और जैसे कि फॉरेन की पॉलिसी है, वो उसको फिजिबिलिटी के लिए चेक करते हैं, अगर वो गाड़ी डैमेज है या स्क्रैप के लिए है तो वो स्क्रैप में डालो ईमानदारी से। यही मैं बस कहना था। थैंक यू। आप बताएं किस तरह की डिमांड होनी चाहिए क्षेत्र पर, किस तरह की सरकार इसका फिर हमारा तो सरकार से निवेदन है कि जो स्पिनिंग मिल बंद पड़ी है काफी समय से, जिसके लिए सरकार ने कई बार घोषणा भी है चालू करने की, जो आज तक नहीं हुई है। अगर वो चालू हो जाती है तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इनकम भी होगी। आप बताएं, आप किस तरह से देखते हैं राजस्थान सरकार के बजट में क्या कुछ हो? एक तो राइस बेल्ट विकसित करना चाहिए हम लोगों को। नंबर 2, इसमें जो बिजली दी जाती है किसान को, उसको 8 घंटे पूरा दी जाए, लगातार दी जाए, उसमें कट ना लगे किसी तरह की। अगर 6 दिन है तो 6 दो, 8 दिन है तो 8 दो, पर उसमें कट नहीं होना चाहिए किसी तरीके का, बिजली पूरी होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो अपने गंदा पानी जो आ रहा है नहरों में, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, बढ़िया स्वच्छ पानी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर यह थी हनुमानगढ़ क्षेत्र की राय कि किस तरह जो सरकार इस बार जो बजट पेश करने जा रही है उसके अंदर किस किस तरह की डिमांड्स हुई। हालांकि सब लोगों ने अलग अलग तरह से अपनी राय व्यक्त की है, लेकिन मुख्य तौर पर जो चीजें निकल कर आई है वो कृषि प्रधान जिला होने के नाते राइस बेल्ट है, कॉटन बेल्ट है, घोषित करने की लंबे समय से मांग है। इसके अलावा स्पिनिंग मिल और जो पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस का डिफरेंस है उसको लेकर भी लोगों ने डिमांड की। इसके साथ साथ एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट और जो एग्रीकल्चर को लेकर जो बूस्ट इस क्षेत्र को चाहिए उसको लेकर भी लोगों ने मांग उठाई। वही जो पंजाब से आने वाला पीने का जो गंदा पानी, जहरीला जो पानी है, उसको लेकर भी लोग लामबंद नजर आए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अपनी बजट घोषणा के अंदर किस तरह की घोषणाएं कर इस क्षेत्र को राहत दे पाती है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। तो ये थी अलग अलग जगहों से बजट अपेक्षाओं को लेकर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स। फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।